अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा पहला है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मेन मेन्यू में ऊपर लिखा है लेसन स्कीम लॉज एंड फार्मूलाज। तो उसमें हमारा पहला लेसन है 1.1 इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान सके कि करंट क्या चीज़ है। करंट मुख्तलिफ़ चीज़ों का नाम है। अगर हम ज़्यादा पानी को देखें कि वो बह रहे हों तो हम कहते हैं कि ये वाटर करंट है। अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास लोग चल रहे हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास पीपल का करंट है। या अगर एक जगह पर ज़्यादा स्टूडेंट्स मूव कर रहे हों तो हम कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स का करंट है। लेकिन यहाँ पर हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट नाम से ही जाहिर है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स। ठीक है, ये देखो हमारे पास चार्जेस का करंट, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्जेस। तो यहाँ पर हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्जेस और करंट मीन्स करंट। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या है। तो आए चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो आपको डायग्राम सामने आ गया कि हमारे पास एक क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है जिसको हम बैटरी बोलते हैं, और इसको हमने कनेक्ट किया है इसके नेगेटिव टर्मिनल विद अ कैन। ठीक है, हमारे पास एक कैन है, बोतल जिसे हम मेटल का बना हुआ है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास एक स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अभी हमारे पास डायग्राम में तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है जिसको हम बैटरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स है EMF। बैटरी क्या होता है, ये हमारे पास द कम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। ठीक है, एक हमारे पास सिंगल सेल होता है, ये हमारे पास जो बैटरी होता है ये कम्बिनेशन ऑफ सेल, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो इसके जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या ये कैन के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, लेकिन अभी हमें पता है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास कॉपर वायर है। ठीक है, जो आपको सब्ज़ रंग का नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो कॉपर के अंदर हमारे जितनी भी शेल है उसमें हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे को अगर हम ऐड करें तो तकरीबन 29 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें कि ठीक है अगर उसको बना ले, ठीक है, अगर हम इस तरह करें कि हम इसको बना लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, यह हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द क्या है, हमारे पास शेल होते हैं। यह हमारे पास फर्स्ट शेल है, यह हमारे पास सेकंड शेल है। ठीक है, और यह हमारे पास थर्ड शेल है। ठीक है, ट्रू, एंड हमारे पास फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर हमारे पास थर्ड वन में 18 इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी हमारे पास एक और भी शेल होता है जिसको हम बोलते हैं लास्ट शेल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगर हम अभी इस तरह करें कि इलेक्ट्रॉन से फिल करें तो हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हमारे पास ठीक है 18 इलेक्ट्रॉन, और इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को भी देख सके कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास 4 शेल हैं, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है।
तो जितने हमारे पास जो ये 3 शेल है, जिसमें फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन और दूसरे को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोर इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट शेल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, कि इस पर न्यूक्लियस का बहुत क्या है, ज़्यादा असर और रसूख नहीं है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस पर बहुत ज़्यादा कम है। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आज़ाद इलेक्ट्रॉन। और असल वजह भी यही है कि कॉपर वायर में हमारे पास जो करंट होता है उस इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो आइए चलते हैं अपनी डायग्राम्स की तरफ। इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। ठीक है, तो हमारे पास जब कॉपर होता है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर बना लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कॉपर लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। ठीक है, बस कर रहे थे कि हमारे पास अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसमें से अगर हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉपर वायर है, अगर हम सिर्फ उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह डायग्राम बन जाता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसका जो लास्ट शेल है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1। तो इस तरह बहुत ज़्यादा एटम इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जब वोल्टेज इसके साथ कनेक्ट नहीं होता, जिस तरह के आप देख रहे हैं अभी डायग्राम पे, यानी सर्किट ओपन हो, ठीक है, या हम बोलते हैं कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो ना कर रहा हो, या हम इस तरह बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास स्विच जो हो वो ओपन हो तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस नहीं होता। अब आते हैं अपनी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है इंशाल्लाह, तो उसकी तरफ अपना इंशाल्लाह तवज्जो मरकूज़ रखें। तो यहाँ पर लिखा है दिस लेसन इज़ डेडिकेटेड टू आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर डज इलेक्ट्रिक करंट कम फ्राम। ये अपना बोल रहा है कि ये हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपके सामने, ये आपको ये बता रहा है कि ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको कंटिन्यू कर सकें तो इसका आंसर हम इस तरह दे सकते हैं कि हमारे पास जो केन है, इसमें हमारे पास ये असल में मेटल है और मेटल के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी मूवमेंट्स की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर एट द फर्स्ट ग्लैंस दिस एल्यूमिनियम कैन इज नीडेड टू स्टोर टेस्टी स्पार्कलिंग वाटर बट इट विल हेल्प अस टू डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो आप अगर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें तो हमारे जो मेटल कैन है उसमें स्पार्किंग शुरू हो गया ड्यू टू चार्जेस। एनी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड राइट नाउ वी विल टेक, हम बोलते हैं, और एटम में हमारे पास 2 रीजन होते हैं। ठीक है, एक हो हम बोलते हैं इनर रीजन और दूसरा है आउटर रीजन। तो इनर जो रीजन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो आउटर रीजन है उसको हम शेल एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियस जो है इसमें 2 किस्म के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक हमारे पास प्रोटॉन होता है, एक हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज भी नहीं हुआ करता। हमारे पास जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें मूवमेंट इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम नेक्स्ट करें तो देखो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो मेटल कैन था मेटर, उसके अंदर ये हमारे पास एटम है। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एटम आपके सामने आ गए। ये हमारे पास क्या है, इसका इनर रीजन जो रेड कलर में है ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इर्द जो आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है वैलेंस शेल में, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और हमारे पास जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। असल में हम करंट डिस्कस करें कि करंट क्या चीज़ है। ये बात बताता चलो कि करंट कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, करंट सिर्फ हमारे पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या हम बोल सकते हैं कि इज द मूवमेंट ऑफ चार्जेस।
ठीक है, ये बात याद रखें। द स्ट्रक्चर ऑफ any material is similar to mini solar system located at the same distance from each other। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ any मेटल आप उठा लें तो आप इस तरह महसूस करेंगे कि जिस तरह का हमारे पास मिनी सोलर सिस्टम हो। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम को अगर हम जमा किया जाए, अगर इसमें हम कंसीडर करें, ठीक है, कि जो हमारे पास क्या है, जो सेंटर में है, अगर हम इसको सन कंसीडर करें और जो इर्द-गिर्द इलेक्ट्रॉन स्पीड मूव हो रहा है उसको हम अगर प्लैनेट्स कंसीडर करें तो बिल्कुल इसी तरह मेटल के अंदर ये पोजीशन होता है। देखो अब हमारे पास सिर्फ हम एक एटम की डिस्कशन करते हैं। ईच इंडिविजुअल सोलर सिस्टम इज कॉल्ड एन एटम। ये हमारे पास एटम है जो आपको दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा सा आपको बताते चले। ठीक है, ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये वाला जिस पे हमने राउंड सर्कल लगाया, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है। ठीक है, और इस तरह मेटल इस तरह हमारे पास उससे बना होता है, सारे एटम से बना होता है। A real aluminum atom looks bulky, therefore we simply atmospherically replace it. It is important for us so that the atom contains at least few electrons. हमारे पास इलेक्ट्रॉन अभी शेल इंक्रीज हो गए तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। अच्छा, in physics it is believed that the electron is a negative charge and the nucleus of an atom is positive with explain their very strong bond। ठीक है, ये बोलता है कि फिजिक्स में ये बिलीव्ड यकीन रखा जाता है कि हमारे पास जो एटम है उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन की वजह से हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है। तो ये बात अभी आप जहन में रख सकें। ठीक है, आपके जहन में कन्फ्यूजन ना हो कि हमारे पास एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और उसका नेट रिजल्ट 0 आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वही यो and now we will focus only on the outer orbit shell of atom because it is there that electron can lose contact with the nucleus। वही बात जो मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये हमारे पास बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं विद द न्यूक्लियस थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमारे पास जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इस पर न्यूक्लियस का असर बहुत कम होता है और ये क्या हो जाता है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो गया। आगे क्या आता है, यू कैन मूव अलोंग मेटल स्ट्रक्चर लेफ्ट एंड राइट। ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट हाई टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करें, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट ब्रेक्स द बॉन्ड विद द एटम एंड सेट ऑफ इन अ फ्री मोमेंट थ्रू आउट द मेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बोलता है कि हमारे पास अगर हम इस मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे आउटर इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही हमारे पास न्यूक्लियस के साथ उसका बॉन्ड कमज़ोर होता है तो हमारे पास फ्री हो जाते हैं तो मेटल में मूवमेंट शुरू कर देता है। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने उसके नीचे आग लगाया। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह हो गया, मूवमेंट उसका। अभी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन इसके दरमियान में आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आपके हाईलाइट करो 1 मिनट जस्ट। ठीक है, देखो ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस तरह का ये वाला देखो ये हमारे पास फ्री हो गया ड्यू टू टेम्परेचर। और इस तरह बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और भी हैं, देखो ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ये वाला कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, उसका बॉन्ड ब्रेक हो गया न्यूक्लियस के साथ। इन द नॉर्मल स्टेट फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन बिकॉज देयर आर मेनी अदर्स चार्जेस पार्टिकल अराउंड देम। के नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन का मतलब यह है कि अगर हम इसके साथ एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट न करें तो ये रैंडम मोशन करता है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे पास रैंडम मोशन है। देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपको दरमियान में नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास रैंडम मोशन है।
तो अभी तक तो हम रैंडम मोशन सिर्फ पढ़ते आ गए कि रैंडम मोशन। अभी प्रैक्टिकल अब देखिए, ठीक है। We will upset the balance of a charges in a metal, इसको even more, connecting it to a constant voltage source. How the source work in the topic of the separate lesson, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। एंड नाउ विद दिस की वी विल क्लोजर और इलेक्ट्रॉन सर्किट, ये हमारे पास है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन, अभी देखो हमारे पास जो स्विच था वो हमने क्लोज किया। आप थोड़ा देखें इसको, अच्छा, ये हमारे पास जो स्विच था यहाँ पर, यह अभी क्लोज हो गया, पहले ओपन था। तो जब हमने क्लोज किया तो वहाँ से वोल्टेज का आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन था वो भी ख़त्म हो गया और एक ख़ास डायरेक्शन में, जिस तरह के आप दिख रहे हैं इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक ख़ास डायरेक्शन में मूवमेंट करे तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। Due to the instant movement of charges, atom begin active vibration and so the metal will heat up. ये अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करें या हम बोलते हैं कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे पास जो मेटल है ये ब्रेक हो जाएगा, यानी ये जल जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे पास करंट का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल करंट के कंसेप्ट तक पहुँचे होंगे। इस लेसन में हमने पढ़ा, पहले हमने डिस्कशन की, ठीक है, कि मैटर हमारे पास एटम से बना होता है और एटम हमारे पास 2 रीजन पे मुश्तमिल होता है, न्यूक्लियस और हमारे पास ऑर्बिट। और हमारे न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और हमारे पास वेलेंस यानी ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब अगर हम मेटल को टेम्परेचर दे दें तो उसका जो आखिरी शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रिसिटी फोर्स विद द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसकी वजह से तो इंशाल्लाह अगर आपका दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो आप कुछ पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह कमेंट में पूछें। अभी तक हमें इंशाल्लाह इजाज़त दे दें।